आज मेरे किचन में एक डिफरेंट तरीके की मैं दाल बना रही हूँ। बेसिकली ये दाल मेरे घर में तभी बनती है जब सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी बच गई होती है। जैसे हर सब्ज़ी थोड़ी सी बच जाती है कि वो कोई मेल की नहीं रहती है, या तो फिर दाल थोड़ी थोड़ी सी बच जाती है। तो मैंने यहाँ पे ये एक पूरा ग्लास भर के ऐसे मिक्स दाल ली है। आप देख सकते हैं नीचे चने की दाल है, फिर मसूर की है, तुअर की है और मूंग की येलो वाली दाल है। तो ये सारी दाल आप ये है ना, कोई फिक्स प्रोपोर्शन में मैंने नहीं ली है, थोड़ी थोड़ी करके। बेसिकली ये 1 कप जितनी दाल ली है, पर चने की दाल थोड़ी सी कम है और तुअर की कम है, मसूर और मूंग की दाल ज़्यादा है। तो उस हिसाब से मैंने ये दाल भिगाई हुई है, ये 2 घंटे से भीग रही है। मैं इसको अभी कुकर में डाल के इसको बॉईल कर दूंगी। और उसके साथ ही मेरे पास आप देखिए यहाँ पे ढेर सारे वेजिटेबल्स हैं, और ये वाली दाल मैं वेजिटेबल्स के साथ ही बनाने वाली हूँ। तो जैसे कि एक पारसियों का खाना होता है धान साग, तो हम आज धान साग नहीं बना रहे हैं। वैसा ही कुछ ये बनता है कि दाल के साथ सब्जियाँ भी पकती है। तो शुरू करते हैं बनाना। अब ये भिगाई हुई दाल मैं एक कुकर में ले लेती हूँ। ये दाल मैंने जिस ग्लास भर के ली थी ना, बस वही ग्लास भर के मैंने पानी डाला है। बेसिकली मेरा कुकर छोटा है इसलिए मैंने कम पानी डाला है, वरना वो बाहर आ जाता है। तो अब ढक के पकने देते हैं। दाल तो कुकर की 3 विसल होते होते पक जाएगी, पर साथ में मैं ये सब्जियों का तड़का लगा देती हूँ। तो एक कढ़ाई में अभी मैं थोड़ा सा ही तेल ऐड करूँगी, मतलब जस्ट टीस्पून जितना ही मैं तेल ऐड करूँगी, ताकि वो हींग डाले, वो हींग फ्राई हो जाए, वरना वो गाठे गाठे हो जाती है हींग के। अब मैं थोड़ी सी ½ टीस्पून से भी कम हींग डाल देती हूँ। और अब मैं इसमें सारी सब्जियां फ्राई कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास बारीक कटा हुआ लहसुन है, और कम से कम 3 से 4 कलियां लहसुन की है, और 2 हरी मिर्च है, मैं वो ऐड कर देती हूँ। और थोड़ा सा लहसुन मैं साइड में रहने देती हूँ, 1 कली जितना लहसुन रहने दूंगी, वो लास्ट में हम यूज़ करेंगे। लहसुन जैसे ही ऐसे थोड़ा सा फ्राई हो जाए ना, गोल्डन कलर जैसा, तब मैं ये कड़ी पत्ता डाल देती हूँ। ये ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो आप रहने दीजिए। अब गया ये प्याज को भी मैं थोड़ा सा भून लूँगी, और प्याज डालते ही मैं ऐड कर देती हूँ सॉल्ट। हमने दाल उबालते वक्त कुकर में सॉल्ट नहीं ऐड किया था, तो मैं अभी यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। ये प्याज हल्का सा भून जाए ना, तभी मैं डाल देती हूँ ये हल्दी, ½ टीस्पून जितनी हल्दी पाउडर डाल दूंगी। और अब सारी सब्जियां हम ऐड कर देंगे। ये हम डाल देते हैं टमाटर, और मेरे पास यहाँ पे फ्रेंच बीन्स है। एक्चुअली आप कोई भी सब्जियाँ डाल सकते हैं इसमें, हरे मटर डाल सकते हैं, कैप्सिकम ऐड कर सकते हैं, पत्ता गोभी भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास आज जो भी था, मैं थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था फ्रिज में, वो सब कुछ अभी ये दाल में ऐड कर दूंगी। और ये मेरे पास 2 छोटे छोटे 2 बैंगन भी बच गए थे, मैं वो भी ऐड कर देती हूँ। ये दाल बहुत ही टेस्टी बनती है। ये एक्चुअली सारी लेफ्ट ओवर चीज़ों की दाल बना रहे हैं, पर ये दाल इतनी टेस्टी बनती है ना। अब ये सारी सब्जियों को मुझे ऑलमोस्ट लाइक 80% तक पकाना है, पर मैं अभी गैस की फ्लेम बिल्कुल ही स्लो कर दूंगी, क्योंकि कुकर की सीटी अभी तक बजी नहीं है, तो दोनों काम हम साथ में कर रहे हैं। तो ये सब्जियों को पकाने के लिए मेरे पास यहाँ पे ये पनीर का पानी है। जब भी पनीर बनाते हैं ना, उसका पानी बचता है, मैं कभी फेंकती नहीं हूँ, मैं हमेशा दाल में ऐड कर देती हूँ। और अब ये सब्जियों को मैं ढक के पकने दूंगी आराम से स्लो फ्लेम पे, ताकि कुकर की दाल जो पक जाए वो साथ में हम ऐड कर दे। आपने देखा कि हमने सारी सब्जियां बस 1 टीस्पून तेल में ही पकाई है, और कुकर में तो हमने बिल्कुल तेल डाला ही नहीं है, क्योंकि मुझे लास्ट में एक तड़का लगाना है घी का ऊपर से।
ये देखिए 4 विसल मैंने बजाई थी कुकर की और दाल अच्छे से गल गई है। आप ये जो चने की दाल है ना, उसको गलने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। एक बार ये चने की दाल लेके आप देखेंगे प्रेस करके, तो वो अगर प्रेस हो जाती है दैट मीन्स के ये पक चुकी है सारी दालें। और यहाँ पे मेरी सब्जी अभी 80% पक चुकी है। अब मैं ये दोनों चीज़ों को मिक्स कर देती हूँ। अब ये दाल मिक्स करके मैं ढक देती हूँ वापस, और 10 मिनट तक वापस मैं दाल को उबालूंगी, ताकि जो सब्जियां हैं, दाल है, वो सबकी फ्लेवर एक दूसरे में अच्छे से आ जाए। और तब तक मैं ऊपर डालने का एक तड़का तैयार कर लेती हूँ, जो कि हम घी में बनाने वाले हैं। ये पैन में ये मेरे पास 1.5 टीस्पून घी लिया है मैंने। अब ये घी में मैं ऐड करती हूँ 1 टीस्पून जीरा, ½ टीस्पून हींग वापस से तड़के में ऐड करेंगे। और ये जो लहसुन की एक कली जितना हमने बचाया था ना, वो मैं अब ऐड कर दूंगी तड़के के लिए। और जाएगा ये थोड़ा सा प्याज, ये ऑप्शनल है, मेरे पास बच गया था तो मैं ऐड कर देती हूँ तड़के में ही। और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। ये देखिए तड़के का जो हमने अनियन गार्लिक डाला था वो बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुका है। बस यही टाइम पे मैं गैस को टर्न ऑफ कर देती हूँ। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये मेरे पास मिर्ची पाउडर है, ये मैं एक पूरा चम्मच 1 टीस्पून डाल रही हूँ। ये मैं गैस बंद करके इसलिए डाल रही हूँ वरना मिर्ची तुरंत जल जाएगी। और अब ये तड़का मैं साइड में रख देती हूँ जब तक कि ये दाल चेक कर लेते हैं। दाल भी रेडी है, ये देखिए अच्छी खासी गाढ़ी भी हो चुकी है। अब मैं दाल को सीधा पहले सर्विंग बोल में ले लेती हूँ, ऊपर से हम तड़का डालेंगे। दाल भी रेडी है और तड़का भी। ये दाल को मैं सीधा सर्विंग प्लेट पे ले लेती हूँ। एक्चुअली आप चाहो ना तो ये जो दाल हमने जब बॉईल की थी उसी टाइम पे आप उसको चर्न करके पूरा मैश भी कर सकते हो, पर मेरे घर में ना ये वाली दाल ऐसी खड़ी खड़ी पसंद करते हैं, क्योंकि सब्जियों के साथ वो बड़ी अच्छी लगती है। और ये राइस के साथ तो अच्छी लगती है, पर ये रोटी और पराठे के साथ भी बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए ऐसे खड़ी खड़ी रखते हैं। और ऊपर से मैं रख देती हूँ ये थोड़ा सा धनिया। तो लीजिए तैयार है मिक्स दाल विथ मिक्स वेजिटेबल। और इसको सर्व करने से पहले एक और चीज़ मैं करती हूँ, थोड़ा सा नींबू का रस ऊपर से ड्रिजल कर देती हूँ। अब इसमें सुपर्ब टेस्ट आएगा। तो रेडी। ये दाल में जो घी का छौंक लगता है ना, उसकी जो खुशबू आती है, सब्जियों की मिठास, घी की वो खुशबू और दाल, और कुछ नहीं चाहिए। कंफर्ट फूड।